दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस घटना के सुनने के बाद आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि समय के चलते भी आप सभी को रोज़ाना कुछ नई-नई घटनाएँ दोस्तों सुनने को मिलती हैं, लेकिन दोस्तों कभी-कभार हमारे सामने कुछ ऐसे-ऐसे कांड भी हो जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग कभी भी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, दोस्तों एक लगभग 23 से 24 साल के करीब उम्र के लड़के के बारे में, दोस्तों जिस लड़के का नाम प्रहलाद होता है। दोस्तों प्रहलाद जो था वह एक दिन घूमने के लिए अपने मौसी के घर पे चला जाता है और दोस्तों वहां पे जाने के बाद दोस्तों इस प्रहलाद की मुलाकात हो जाती है इसकी मौसी की लड़की से, जिसकी दोस्तों अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग करीबन 21 साल के करीब उसकी उम्र थी और उसका नाम दोस्तों शिवानी था। दोस्तों शिवानी एक ऐसी लड़की थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और दोस्तों जब प्रहलाद अपने मौसी के घर पे जाता है और अपनी मौसी की लड़की शिवानी को देखता है तो दोस्तों उसके ऊपर फिदा हो जाता है। यानी कि दोस्तों यह प्रहलाद जो था यह अपनी मौसी की लड़की को मन ही मन पसंद करने लगता है। और अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रहलाद और शिवानी की एक और मौसी थी जो कि दोस्तों शिमला में रहा करती थी। और दोस्तों ये दोनों जो बहन और भाई हैं यह एक दिन सलाह करते हैं कि घूमने के लिए शिमला जाएंगे। और दोस्तों ये जो शिवानी है इसके माता पिता जो है ये भी इसको परमिशन दे देते हैं। और अब दोस्तों इसके बाद यह प्रहलाद जो है यह अपनी मौसी की लड़की शिवानी को लेकर के सीधा निकल जाते हैं शिमला की तरफ। और दोस्तों शिमला पहुंचने के बाद वहां पर दोस्तों जब यह एक रात गुजारते हैं तो दोस्तों उसके बाद यह एक रात गुजारने के बाद ये दोनों कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके बारे में दोस्तों जब आप लोग सुनिएगा ना तो सच बता रहा हूं दोस्तों आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों 24 साल की लड़की ने अपनी ही बहन जैसी लड़की शिवानी के साथ आखिर ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद दोस्तों शिवानी की हालत जो है वो खराब हो गई। दरअसल दोस्तों जो ये सारी घटना है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक एक बात बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी दोस्तों अधूरा मत छोड़िएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों ताकि आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आपके पास लाते रहें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज की जो ये सच्ची घटना है कहाँ की। दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों शिमला से। लेकिन दोस्तों ये जो लड़का था प्रहलाद यह दोस्तों राजस्थान का ही रहने वाला था। यानी कि दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर प्रहलाद का जन्म होता है और प्रहलाद का जन्म दोस्तों सन 2003 में होता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रहलाद की दोस्तों एक बहन भी थी जो कि प्रहलाद से लगभग 2 साल के करीब छोटी थी। यानी कि दोस्तों अपने माता पिता के ये दो बहन भाई थे। अब दोस्तों प्रहलाद की अगर मैं पापा की बात की जाए तो दोस्तों प्रहलाद के जो पापा थे वह दोस्तों एक सरकारी स्कूल में टीचर थे जो कि महीने में काफ़ी अच्छा कमा लिया करते थे। और इधर से दोस्तों जो इनकी माँ थी वह भी दोस्तों एक छोटे मोटे जॉब यानी काम कर लिया करती थी जिसमें दोस्तों उन्हें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाया करता था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो यह प्रहलाद के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों प्रहलाद की माँ और प्रहलाद के पिता थे दोनों ही दोस्तों पैसे कमाते थे। और इसी के कारण दोस्तों प्रहलाद को जब भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह प्रहलाद को तुरंत ही मिल जाया करती थी। यानी कि दोस्तों जब भी किसी भी चीज़ की प्रहलाद मांग करता था तो वह चीज़ उसके इच्छा से पहले ही उसके पास उपलब्ध हो जाया करती थी। अब आप सभी लोगों ने एक बात तो सुनी ही होगी कि जिन बच्चों को अगर कोई चीज़ समय से पहले मिल जाता है तो दोस्तों वे लोग उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते और वे एक गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। और दोस्तों यही दोस्तों प्रहलाद के साथ भी हो जाता है।
दोस्तों मैं आप सभी को प्रहलाद के बारे में एक छोटी-सी और बात बता दूँ कि दोस्तों यह एक ऐसा लड़का है कि जब इसने स्कूल में जाना शुरू किया था और जब से ये समझदार हुआ था दोस्तों, उसी पल से यह लड़कियों के बारे में गलत सोचने लग गया था और कभी-कभार तो दोस्तों कुछ ऐसा भी इसने अपने ही गाँव के कई लड़कियों के साथ कई ऐसी हरकतें कर दी थी, जिसके कारण दोस्तों इसको कई बार गाँव के लोगों के सामने ही नीचा दिखना पड़ा था। लेकिन दोस्तों प्रहलाद जो था वह इतना ज़्यादा बेशर्म इंसान हो गया था, इतना गिरा हुआ इंसान हो गया था कि किसी के कहने या ना कहने से कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीतता है और प्रहलाद जो है वह अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई को पास कर जाता है। अब दोस्तों 12वीं कक्षा पास करने के बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो प्रहलाद था, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम और नौजवान था और दोस्तों ये लड़का जो था, ये अब अपने माता-पिता की एक भी बात को सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। अब दोस्तों जैसे ही ये 12वीं पास करता है, तो कॉलेज के अंदर दाखिल हो जाता है और कॉलेज में दोस्तों जब ये जाने लगता है, तो दोस्तों 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही ये अपने मोबाइल के द्वारा कई लड़कियों से बातचीत करना भी शुरू कर देता है क्योंकि दोस्तों इसके पास पैसों की कमी थी नहीं और घर से खर्चा भी मिला करता था और दोस्तों ये अब कॉलेज के अंदर लड़कियों के ऊपर खूब पैसे को बर्बाद किया करता था और दोस्तों यही कारण था कि लड़कियां भी इस प्रहलाद के पीछे-पीछे भागना शुरू कर देती हैं और अब दोस्तों वो प्रहलाद से वो लड़कियां दिन-रात बातें भी करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर दोस्तों धीरे-धीरे जो बातें हैं वह प्रहलाद की बहन के पास चली जाती है कि अब जो इसका काम है दोस्तों वह और भी ज़्यादा खराब चल रहा है। और दोस्तों प्रहलाद की जो छोटी बहन थी वह अपने पापा-मम्मी को जा कर के सारी बातें बताने लगती है। अब दोस्तों प्रहलाद के माता-पिता इस लड़के से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दिन-रात पैसे कमा रहे थे इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों वह इन पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था और उन्हें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दोस्तों दोनों ही पति-पत्नी एक-दूसरे से झगड़ा भी करते हैं कि तुम्हारे ही लाड-प्यार से यह बिगड़ा है और इसको खिलाओ-पिलाओ, इसको टाइम से पैसे दो और दोनों ही दोस्तों आपस में पति और पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं प्रहलाद के, वो बहुत ही विचार करते हैं और सोचते हैं कि अब इसको लड़के का कॉलेज बंद करा दिया जाता है और लड़के का कॉलेज बंद कराने के बाद उस लड़के को घर में ही बैठा दिया जाता है। दोस्तों समय बीतता है और समय बीतने के साथ इस लड़के की जो बहन थी, जो कि इससे 2 साल छोटी थी, वो अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जवान हो गई थी और उसकी भी शादी के लायक उम्र हो गई थी। तो दोस्तों प्रहलाद के पापा ने इसके बहन के लिए कोई अच्छा-सा लड़का देखकर उसकी सगाई कर दी। अब कुछ ही दिन के बाद उसकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद प्रहलाद की जो बहन थी, वो अपने ससुराल में चली जाती है। इधर दोस्तों प्रहलाद जो था, वह अब अकेला पड़ जाता है। यानी कि दोस्तों इसके मम्मी-पापा जो थे, वह काम पे चले जाया करते थे। पापा जो थे टीचर थे और जो मम्मी थी, ये भी एक कंपनी में जॉब किया करती थी, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा महीने का पैसा मिल जाया करता था। तो दोनों और पति और पत्नी सुबह में चले जाते थे, शाम को वापस आते थे और जो ये लड़का था प्रहलाद दिन भर अपने घर में पड़ा रहता था और आराम से लड़कियों से बातें करता था और जब भी दोस्तों इसको कहीं जाना होता था, तो बहाना बना करके अपने घर से निकल जाया करता था। कुल मिला के दोस्तों बात मैं आपको बताऊँ तो यह जो लड़का था, इसका दोस्तों पैर जो था वो घर से बाहर निकल चुका था। ये ना किसी की बात सुनता था और ना ही किसी की बात को माना करता था। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद दोस्तों जो इसके माता-पिता थे, उन्होंने फैसला किया कि अब इस लड़के की शादी करा देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों शादी के लिए भी प्रहलाद ने मना कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ और इसी के कारण दोस्तों अब प्रहलाद की उम्र जो है वो लगभग 24 साल के करीब हो जाती है। जब दोस्तों इसकी उम्र 24 साल के करीब हो जाती है, तो 24 साल के उम्र में ही दोस्तों आप सभी को पता है कि 24 साल की उम्र कोई ज़्यादा होती नहीं है और दोस्तों ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा करता था। तो अब दोस्तों शाम का समय था, लगभग साढ़े 7-8 बजे का समय हो रहा था। अब दोस्तों प्रहलाद जो था वो अपने मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देख रहा था, तो अचानक दोस्तों प्रहलाद के पास प्रहलाद की जो मौसी की लड़की है, उसका फ़ोन आ जाता है। और दोस्तों प्रहलाद अपने मौसी की लड़की से बातचीत करने लगता है और बातचीत के दौरान ही जो उसकी मौसी की लड़की है, जिसका नाम शिवानी था और शिवानी की उम्र की बात करूँ तो करीबन 21 साल करीब उम्र थी। वो लड़की प्रहलाद से कहती है कि ऐसा कहते हैं कि हम दोनों बहन-भाई शिमला घूमने चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रहलाद की मौसी थी तीसरी, वो शिमला के अंदर ही रहती थी। अब दोस्तों जब बात शिमला घूमने की आती है,
तो यह प्रहलाद भी तुरंत शिवानी से हामी भर देता है और कहता है कि यार मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ और मैं भी शिमला वाली मौसी के यहाँ काफ़ी दिनों से जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे अकेले को मेरे मम्मी-पापा वहाँ नहीं भेजेंगे। इसलिए तू ऐसा कर कि मेरी मौसी से बातचीत करवा दे, मैं मौसी से माँ की बात करवा देता हूँ और अगर मौसी माँ से कह देगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा और उसके बाद हम दोनों शिमला मौसी के घर पे घूमने के लिए चलेंगे। दोस्तों शिवानी अपनी माँ से बात करवा देती है और इधर जो लड़का है प्रहलाद ये भी अपनी माँ को फ़ोन पकड़वा देता है। जब दोनों बहनें एक-दूसरे से बातचीत करती हैं, तो बातचीत के दौरान प्रहलाद के लिए जो प्रहलाद की मौसी है, उसे भेजने के लिए कहती है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रहलाद की जो माँ है, वह मना नहीं कर पाती है क्योंकि दोस्तों उसने नहीं सोचा था कि अगर मैं अपने लड़के की बुराई करूँगी बहन के सामने तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि हामी भर देती हूँ। अब दोस्तों जैसे ही प्रहलाद की माँ हामी भरती है, उसके बाद दोस्तों प्रहलाद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये लड़का अपनी माँ को थैंक यू कहता है और उसके बाद जो अपने कपड़े हैं थोड़े-बड़े, उसको पैक करना शुरू कर देता है। दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह लगभग साढ़े 9 बजे के आस-पास का समय हो रहा था। प्रहलाद के मम्मी-पापा दोनों की छुट्टी थी, रविवार का दिन था और ये लड़का सुबह करीब साढ़े 9 बजे के आस-पास अपने घर से अपने मौसी के घर पे निकल जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके घर से शिवानी के घर की दूरी की मैं बात करूँ तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी थी, तो यह लड़का अपनी गाड़ी को भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि गाड़ी को वापस लाने वाला नहीं था। तो ये क्या करता है प्रहलाद कि एक ऑटो को पकड़ता है और ऑटो में बैठ कर के सीधा अपने मौसी के घर पर यानी कि शिवानी के घर पे जाने लगता है और दोस्तों लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद प्रहलाद जो है वो सीधा ही अपने मौसी के घर पे पहुँच जाता है और अपने मौसी के घर पे पहुँचने के बाद दोस्तों अपनी मौसी से बातचीत करता है, लेकिन उसके बाद जो इस लड़की की मुलाकात है वो हो जाती है इसकी मौसी की लड़की शिवानी से। दोस्तों जब मौसी प्रहलाद अपनी मौसी की लड़की शिवानी को देखता है और उसकी खूबसूरती को देखता है तो प्रहलाद पागल हो जाता है क्योंकि आज प्रहलाद अपनी मौसी की लड़की शिवानी को लगभग पूरे 4 सालों के बाद देख रहा था और 4 साल के बाद दोस्तों इसकी मौसी की जो लड़की थी, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी और दोस्तों जब प्रहलाद अपनी मौसी की लड़की को देखता है तो इसके दिल की जो घंटी है, वो अंदर से बजना शुरू हो जाती है। ये पागल सा हो जाता है, इसका दिमाग दोस्तों एक तरह से खराब हो जाता है और इसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों शिवानी एक ऐसी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा मज़ाक किया करती थी। शिवानी प्रहलाद से हँसते हुए कहती है कि प्रहलाद तुम तो मुझे इस तरीके से देख रहे हो, जैसे कि तुमने आज तक कोई लड़की ही नहीं देखी हो और तुम मुझे खा ही जाओगे। यहाँ पे दोस्तों प्रहलाद जो है वह अपनी आँख को थोड़ी बहुत टप-टप करता है और उसके बाद शिवानी से कहता है कि शिवानी मैंने लड़कियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं 4 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तो आखिर इस खूबसूरती का क्या राज है? यहाँ पर दोस्तों शिवानी जो थी वो प्रहलाद से कहने लगती है कि प्रहलाद ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो अपने आप को सुंदर नहीं मानती हूँ, तुम्हें ना जाने कहाँ से सुंदर लग रही हूँ और इसके बाद दोस्तों शिवानी और प्रहलाद जो है वो दोनों एक साथ बैठ करके अपनी बातों को कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों शिवानी और प्रहलाद के बीच में बातें चलती रहती हैं और बातचीत के दौरान ही दोस्तों लगभग करीब शाम का समय हो जाता है। शाम का समय होने के बाद मैं आप सभी को बताऊँ आज का दिन प्रहलाद के मौसी के घर पे प्रहलाद की मौसी और प्रहलाद के मौसा मतलब कि दोस्तों 3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं रहता था क्योंकि दोस्तों शिवानी जो थी वो अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। शिवानी का ना तो कोई भाई था और ना ही बहन थी। और प्रहलाद शिवानी के जो पापा थे, वह एक छोटा-मोटा काम किया करते थे, जिससे कि अच्छा खासा इनकम हो जाया करता था और उसी से इनका गुज़ारा जो था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। शाम का समय होता है दोस्तों, ये जो लड़का है प्रहलाद, अपने मौसी, मौसा और शिवानी के साथ बैठ कर के खाना खाता है और जैसे ही खाना खत्म होता है, तो मैं आप सभी को बताऊँ कि जो प्रहलाद चाहता था, वही हो जाता है। होता क्या है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँ कि प्रहलाद की इच्छा थी कि अगर आज की रात मैं शिवानी के साथ शिवानी के ही कमरे में सोऊँगा तो हम दोनों की भरपूर बातें होंगी और मैं शिवानी को अपने जाल में फँसा लूँगा और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। जैसे ही रात्रि के 8-9 बजे का समय होता है और जब इनकी बातें खत्म हो जाती है तो शिवानी की जो मम्मी और पापा हैं, वह तो भाई अलग रूम में अपना बिस्तर लगा लेते हैं, जिसमें वह रोज़ाना सोया करते थे। और आज का दोस्तों जो इनका रूम था यह अलग हो जाता है, यानी कि शिवानी और जो प्रहलाद हैं ये अपना अलग एक रूम देख लेते हैं। जिस कमरे में रोज़ शिवानी सोया करती थी, उसी रूम में प्रहलाद की एंट्री हो जाती है। अब दोस्तों प्रहलाद इस एंट्री को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद दोस्तों
दोनों ही अंदर सो करके आराम से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ही दोस्तों प्रहलाद जो है वो अपनी बात को काबू में नहीं रख पाता है और प्रहलाद अपनी मौसी की लड़की शिवानी से कहने लगता है कि शिवानी देख, बात ऐसी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और जब से मैंने तुमको देखा है तब से ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मेरे दिल के अंदर कई बातें तुम्हारी ही चल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो शिवानी थी वो कहने लगती है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हारी मौसी की लड़की हूँ और मैं तुम्हारी बहन की जैसे लगती हूँ। हम दोनों के बीच ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रहलाद जो था वो शिवानी से कहने लगता है कि हाँ शिवानी, तुम्हारी बात सही है, हम दोनों के बीच ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ और अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों शिवानी जो थी वो कहती है कि पसंद तो मैं भी तुमको कर रही हूँ, लेकिन अगर हम दोनों के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी पता चल जाएगा तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रहलाद शिवानी को समझाने लगता है और कहने लगता है कि देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और कल जहाँ हम लोग शिमला मौसी के घर पे चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। हमें वहाँ ना तो कोई देखने वाला होगा और ना ही कोई टोकने वाला होगा। अब दोस्तों यहाँ पे शिवानी जो है वह इस बात पे एग्री हो जाती है, यानी कि दोस्तों शिवानी जो थी वो प्रहलाद से कहने लगती है कि तू जैसा सोच रहा है वैसा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ वे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। और आखिरकार दोस्तों होता क्या है कि दोनों ही आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रहलाद को नींद नहीं आती और प्रहलाद बस शिवानी के बारे में यही सोच रहा था कि आखिर मैं किस तरीके से शिवानी के साथ वो सारे काम करूंगा। और आखिरकार दोस्तों पूरी रात जो है वह बिना सोए ही ये लड़का जो है प्रहलाद पूरी रात को गुजार देता है। अब होता ये है दोस्तों कि अब दूसरे दिन लगभग सुबह 8 बजे का समय हो रहा था। प्रहलाद और शिवानी जो है वो दोनों ही सुबह-सुबह नहा धोवा करके तैयार हो जाते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं और अपने कपड़े भी कुछ पैक कर लेते हैं और पैक करने के बाद दोस्तों अपनी शिमला वाली मौसी के घर पे फ़ोन कर देते हैं और उसे बताते हैं कि आज हम वहाँ पे आ रहे हैं। अब दोस्तों आप सभी को तो पता है कि मौसी तो मौसी होती है और वो भी काफ़ी दूर, तो उन्हें उसे उसे लगा कि जब इतने दूर मिलने के लिए आ रहे हैं तो आने दो। और दोस्तों वह इन दोनों को बुला लेती है और कहती है कि जब तुम यहाँ पे पहुँच जाए तो एक बार मेरे पास फ़ोन ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों शिवानी और जो प्रहलाद है ये दोनों ही अपनी मौसी से हामी भर देते हैं और हामी भरने के बाद दोस्तों शिवानी और जो प्रहलाद हैं ये दोनों ही अपने-अपने घर से रवाना हो जाते हैं। और अब दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँ कि इनको जो दूरियों का फ़ैसला था वह काफ़ी दूर था, मतलब कि दोस्तों काफ़ी घंटों का रास्ता था। आपको पता था कि ये राजस्थान से बिलॉन्ग करते थे और जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो काफ़ी दूरी का डिफ़रेंस हो गया और वहाँ पे जाने में इनको काफ़ी समय लगने वाला था। तो ये दोनों सुबह करीब 7-8 बजे के आस-पास अपने घर से निकल जाते हैं और अपने घर से निकलने के बाद दोस्तों ये काफ़ी सफ़र तय करते हैं। सफ़र में खूब बातचीत करते हैं, खूब सारा एन्जॉय करते हैं, लेकिन कहीं भी इनको ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ पर ये एक-दूसरे के साथ बिता सके। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि जो ये लड़की थी जिसका नाम शिवानी था, शिवानी भी दोस्तों प्रहलाद को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट का मतलब ये था कि शिवानी जो थी वह अब प्रहलाद को कोई भी ऐसा विरोध या कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था जिसके कारण शिवानी को कंट्रोल में करना पड़े, बल्कि शिवानी जो थी वह पहले ही प्रहलाद से इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई। अब दोस्तों काफ़ी समय गुज़र जाने के बाद शिमला अब जब थोड़ी दूरी पे रह जाता है तो यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते इनको काफ़ी समय गुज़र जाता है और काफ़ी समय गुज़र जाने के बाद दोस्तों जो ये लड़का है प्रहलाद शिवानी से कहने लगता है कि शिवानी, अगर मैं एक तुमको बात बताना चाहता हूँ और अगर तुम बोलो तो ये बात सही रहेगी। शिवानी प्रहलाद से कहने लगती है कि हाँ बताओ बात क्या है। तब दोस्तों प्रहलाद जो था वो शिवानी से कहने लगता है कि देखो, जहाँ हम मौसी के घर पे जा रहे हैं अभी उनका घर काफ़ी दूर है और वहाँ पे जाने के बाद क्या पता हमें मौका मिले या ना मिले, क्योंकि आज हमें वहाँ जाने से पहले या किसी होटल में रुक जाते हैं और होटल में रुकने के बाद हमारी जो रात है वो आसानी से बीत जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देर तक तो जो ये शिवानी है चुप पड़ जाती है और उसके बाद कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर एक बार हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे तो शायद वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा जो काम है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों जब शिवानी इस बात के लिए एग्री हो जाती है तो प्रहलाद को क्या दिक्कत था। प्रहलाद कुछ शिमला पहुंचने से कुछ ही दूरी पर एक होटल के अंदर रूम ले लेते हैं और दोस्तों होटल में ये दोनों एक ही रूम लेते हैं और इस बात की खबर अपनी मम्मी पापा और अपने मौसी को भी बता देते हैं और कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं और आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि अभी मौसी आपका घर काफ़ी दूर है। अब दोस्तों जो इसकी मौसी थी वो भी कह देती है कि चलो ठीक है, सुबह जल्दी वहाँ से आ जाना, सुबह तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रहलाद
प्रहलाद और अनुष्का दोनों ही अपनी मौसी से हामी भर देते हैं। अब दोस्तों होटल में रूम मिलने के बाद प्रहलाद जो था वह अपनी मौसी की लड़की शिवानी को रूम के अंदर बैठा देता है और बैठाने के बाद दोस्तों ये लड़का कुछ देर के लिए बाहर आता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रहलाद बाहर इसलिए आया था, इसके मन में क्या था नहीं था। इस लड़के ने सोचा कि यार आज मैं अनुष्का के साथ कुछ इस तरीके से ऐसा काम करूंगा जिस काम करने के बाद अनुष्का जो है ये पल जिंदगी भर याद रखेगी। अब दोस्तों ये लड़का क्या करता है कि होटल से बाहर निकलता है और होटल से बाहर निकलने के बाद एक मेडिकल स्टोर पे चला जाता है और दोस्तों मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद एक मेडिकल स्टोर पे जाकर डॉक्टर से संपर्क करता है और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद डॉक्टर को जो भी कहानी है एक लड़की के जरिए थोड़ा अलग बताता है कि इस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैं लेके होटल आया हूँ और मैं उसके साथ ये सब काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो टाइम है वो बहुत ही कम है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कुछ ऐसी दवाइयाँ दो जिससे कि ये बाधा बिल्कुल दूर हो जाए और मेरी पत्नी खुश हो जाए, गर्लफ्रेंड खुश हो जाए। अब डॉक्टर को क्या था, उसे तो दवा बेचनी थी, तो वह कुछ गोलियों के पैकेट प्रहलाद को दे देते हैं। प्रहलाद दोस्तों सोचने लगता है कि अगर मैं एक गोली खाऊंगा तो क्या पता असर करे या ना करे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2-3 गोलियों का प्रयोग करता हूँ और 2 गोलियों का प्रयोग करने के बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों उस होटल के अंदर खाने की भी सुविधा थी। सबसे पहले तो प्रहलाद जो है वो खाने के ऑर्डर होटल वालों को देता है। थोड़ी देर के बाद उस होटल के रूम के अंदर खाना भी पहुँच जाता है। शिवानी और प्रहलाद बड़े ही प्यार से बैठ के खाना खाते हैं और दोस्तों जब इन दोनों का खाना खत्म हो जाता है और सोने की बारी आती है, तो सोने से सबसे पहले लगभग दोस्तों करीब 15 से 20 मिनट पहले ये प्रहलाद जो गोली लेके आया था, उन गोलियों का सेवन कर लेता है। प्रयोग क्या दोस्तों, कहने का मतलब कि उनमें से 2 गोलियाँ खा लेता है और खाने के बाद अब शिवानी से कहने लगता है कि शिवानी अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और अगर तुम कहना रोकना चाहोगी तब भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए जल्दी से अपने आप को मतलब वो कर लो। अब दोस्तों वहाँ पे होने वाला क्या था, ये जो शिवानी है इसको दोस्तों कुछ भी वह नहीं था। यह तुरंत ही अपने मौसी के लड़के प्रहलाद की बात को स्वीकार कर लेती है और बातों को स्वीकार करने के बाद प्रहलाद जो है वह अपना कार्यक्रम जो है वह शुरू कर देता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो भी कार्यक्रम चलता है वो लगभग 1.5 से 2 घंटों तक जो प्रहलाद है वह इन दोनों के बीच में जो कार्यक्रम है वो चलते रहता है। इसी के चलते दोस्तों शिवानी की बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और हालत दोस्तों कुछ ऐसी खराब होती है कि शिवानी जब उस होटल से दूसरे दिन निकलती है तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये कांड हुआ जो मैंने आप सभी को बताया। देखिए दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना, समझाना चाहता हूँ कि देखिए आजकल जो ये समय चल रहा है, इस समय के ऊपर हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में लोगों के ऊपर विश्वास करना ही गलत हो सकता है। अब देखिए अगर आप सभी को पता है कि इन दोनों का रिश्ता एक अलग रिश्ता था, लेकिन क्या करें सोच खराब है तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।